तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक जैक का पार्ट 2 डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये बिग पिस्टन है जो स्क्रू टाइप है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2D ड्राइंग है इस पिस्टन का, जिसमें इसके सारे डायमेंशन हमने मिलीमीटर में अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कॉलर से इसकी लेंथ है 155, यानी कि इस थ्रेड की लेंथ 155 है। और फिर यहाँ पर इस कॉलर से 155 और थ्रेड की लेंथ 152.5, ये इसकी थ्रेड की लेंथ है, यानी कि जो हेलिक्स का फीचर हम अप्लाई करते हैं इसमें, तो उसकी साइज 152.5 अप्लाई की है। फिर बीच का गैप है यहाँ पर 15 mm, 7 mm कॉलर है, यहाँ पर इस कॉलर की साइज 6 mm। फिर यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से एक एरो डिज़ाइन किया है। आप यहाँ पर और भी कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेक्शन व्यू में देखिए इस थ्रेड की जो पिच है वो 5 mm हमने अप्लाई की है और इसकी डीप है 2.5 mm। तो ये ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको न्यू पार्ट ओपन कर लेना है, फिर यूनिट सेक्शन में जाके आपको MMGS अप्लाई करना है। हम यहाँ पर सारे पार्ट की साइजें मिलीमीटर में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट लाइन। यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट लाइन को टिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर बिग साइज का डायमीटर रहेगा 70 mm। अब यहाँ पर इसका डायमीटर रहेगा, देखिए हम फुल राउंड डायमीटर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 50 mm, $59 mm, 35, 30। अब यहाँ पर एक और साइज यहाँ पर अप्लाई करनी है हमें, 40 mm। अब ये सारे डायमेंशन हमने अप्लाई कर दिए। अब इसकी लेंथ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 155 mm। यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब यहाँ पर इसकी लेंथ अप्लाई करनी है 6 mm। फिर बीच का गैप रहेगा 15 mm। फिर यहाँ पर इस कॉलर की साइज रहेगी 7 mm। mm, 3 mm। देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। सारी साइजें हमने परफेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब आपको यहां पर सिंपली रिवॉल्व बॉस बेस का फीचर यूज करना है। अब यहां पर हम चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। चैम्फर में इसकी साइज आपको 1 mm अप्लाई करनी है। देखिए इस आउटर फेस को और यहां पर इस आउटर फेस को सिलेक्ट करना है। फिर से यहां पर चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। इस बार आपको 4 mm साइज 45 डिग्री में इस एज पर अप्लाई करनी है।
एक बार फिर से आपको चैम्फर एक्टिवेट करना है। यहां पर इसकी साइज रहेगी 0.5 mm। इस आउटर फेस को सिलेक्ट करना है। अब हमें यहां पर थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। अब यहां पर इस सर्कल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है। फीचर टैब में जाके यहां पर हेलिक्स एंड स्पाइरल वाला फीचर एक्टिवेट करेंगे। यहां पर आपको डिफाइन बाय पिच एंड रेवोल्यूशन सिलेक्ट करना है, कांस्टेंट पिच, जिसमें इसकी साइज आपको हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 5 mm पिच हमने अप्लाई की है। फिर रिवॉल्यूशन इसके 30.5 के रिवॉल्यूशन आपको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करने हैं। स्टार्ट एंगल इसका रहेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से ओके कर देंगे। यहां पर हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल करना है। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 2.5 mm। अब यहां पर इसकी हाइट 2.5 mm। टेपर एंगल इसका रहेगा 20 डिग्री। बाय डिफॉल्ट 1.62 इसकी साइज आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसका रिलेशन सेट करना है। तो हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस हेलिक्स को सिलेक्ट करके पियर्स कर देना है। देखिए ये परफेक्टली यहां पर सेट हो गया है। अब यहां पर इसे एग्जिट कर देना है। अब आपको यहां पर स्विफ्ट कट को एक्टिवेट करना है, जिसमें आपको ये फर्स्ट वाली प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। पाथ में आपको इस हेलिक्स को सिलेक्ट करना है और यहां से ओके कर देना है। देखिए यहां पर ये परफेक्टली थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी। अब सिंपली आपको एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है अप टू नेक्स्ट। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपल सी प्रोफाइल यहां पर ड्रॉ करनी है। फीचर एक्सट्रूड कट, यहां पर हमें मिड प्लेन सिलेक्ट करना है। थिन फीचर को एक्टिवेट करेंगे। यहां पर मिड प्लेन साइज इसकी रहेगी, आप जितनी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहां पर 2 mm कर देता हूं और यहां पर इसकी साइज 1 mm डीप में आपको इसे कट करना है। ओके। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन, और एग्जिट कर देंगे। लीनियर पैटर्न एक्टिवेट करेंगे।
इस लाइन को सिलेक्ट करना है। फीचर में आपको इस कट को सिलेक्ट करना है। यहां पर इसकी गैप आपको अप्लाई करनी है 2 mm, 4 mm कर देते हैं। डायरेक्शन 2 में सिमेट्रिक कर देंगे तो दोनों साइड में ये कट अप्लाई हो जाएगा। अब यहां से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये परफेक्टली सेट हो गया है। अब यहां पर इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे तो अपीयरेंस में जाके यहां पर स्टील को सिलेक्ट करना है, मेटल में स्टील को, फिर यहां पर आपको कार्बन स्टील अप्लाई कर देना है। इसे हम सेव कर देंगे। तो हमने यहां पर एक फोल्डर बनाया है जैक का, जिसमें पार्ट 1 हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। यहां पर पार्ट 2 ये रहेगा बिग पिस्टन। अगर इसके प्रीवियस पार्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।